Hello everyone. Today we will go through illustration number 15. Okay. In the last video we have seen illustration number 13. Illustration 14 illustration 13 के तरह ही है, जो easy है, तो वो आप अपने आप कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नाउ illustration 15 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए और सारा जो इलस्ट्रेशन है वो रीड करके उसके जो एडजस्टमेंट है वो टिक कर लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 15। बैलेंस शीट में सबसे पहले असेट साइड। द फर्स्ट थिंग गिवन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज दैट ऑफ गुडविल। ओके, तो दैट इज गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, राइट। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। जैसे एज आई हैव सेड कि जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के रिलेटेड जो आइटम्स है, जैसे गुडविल है, पीएनएल अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, वो कभी चेंज नहीं होते, चाहे चैप्टर नंबर 4 हो, चैप्टर नंबर 5 हो या चैप्टर नंबर 6 हो, आपका रिटायरमेंट हो, राइट। जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में है तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे एडमिशन में भी वही था कि भाई गुडविल है अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, और यू कैन से एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। अच्छा, अगर यहाँ और एक चीज़ चेंज है इलस्ट्रेशन 15 में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स करंट अकाउंट है। हम सारे के सारे एडजस्टमेंट एज यू नो कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, राइट। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हर चीज़, मतलब जो पूरा पूरा होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। तो हर चीज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही होगी। नाउ गुडविल, अब गुडविल की बात करें तो गुडविल है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, राइट। तो ऑन द डेबिट साइड एक एक लाइन दोनों ऊपर छोड़ देंगे, बिकॉज उसमें बैलेंस जो आता है ना वो बाद में लिखेंगे हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और करंट अकाउंट में तो पता है आपको, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, राइट। टू गुडविल अमाउंट इज 1500, राइट। अगर 1500 है, अगेन ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो देखें तो 1/2, 1/3 एंड 1/6, तो इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे, सो दैट विल गिव 3:2:6, राइट। तो हम इसको गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आएगा 750, 500 एंड 250, हो गया। नाउ नेक्स्ट आइटम इज ट्रेडमार्क, राइट। तो ट्रेडमार्क पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम असेट साइड ट्रेडमार्क लिखेंगे 18,000, ओके। और एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ द ट्रेडमार्क इज टू बी रिड्यूस अप टू 40%, मतलब 40% तक उसकी वैल्यू ले जानी है, राइट। तो 18,000 का 40% निकालेंगे तो आएगा 7,200, तो उसकी वैल्यू 7,200 कर लेनी है। तो हम कितनी डिक्रीज कर रहे हैं, 10,800 हम डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग, द वैल्यू ऑफ द ट्रेडमार्क इज रिड्यूस्ड अप टू 40%, मतलब 40% तक लाकर उसकी वैल्यू 40% तक कितनी कर देनी है। तो हमने ट्रेडमार्क की वैल्यू 40% कर दी, ओके। डिक्रीज बाय एंड डिक्रीज अप टू, ध्यान रखना ये चीज़ का। तो ये 10,800 हमने वैल्यू कम कर दी, ओके। नाउ अगर हम वैल्यू कम कर देते हैं असेट की, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, राइट। तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे टू ट्रेड मार्क 10,800, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मशीनरी। अब मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है। नंबर 1, मशीनरी में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज इंक्रीज बाय 40%, राइट। तो मशीनरी 60,000, ओके। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 10%, तो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इंक्रीज हो रही है तो 60,000 का 10%, दैट मीन 6,000। अच्छा, इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू बढ़ गई हमारी। अगेन अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे लिए क्या है, ये चीज़ प्रॉफिट है,
बिकॉज हमारे जो असेट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो चीज़ हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय मशीनरी 6000. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में बोला गया है कि मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट की वो 15,000 है, राइट. डेट मीन्स हमें इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है. तो इन्वेस्टमेंट है 40,000 और उसकी वैल्यू 15,000 कर देनी है, राइट, मार्केट वैल्यू के हिसाब से. तो हम देखेंगे तो उसमें कितनी वैल्यू कम करनी है. 25,000 हमने कम कर दी, तब जाके उसकी वैल्यू 15,000 हुई. अच्छा, अब ये 25,000 है इन्वेस्टमेंट का लॉस, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा ये ले लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, राइट. लेकिन आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 का दिया हुआ है, राइट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, ये रिजर्व ऐसा है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस हुआ तो हम उसमें से कवर कर लेंगे. अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो लॉस है इन्वेस्टमेंट का वो कितना है, 25,000 का लॉस है, और हमारे लिए कवर करने के लिए हमारे पास कितना है, 15,000 ही है. तो और कितने कम हो रहे, 10,000 तो कम हो रहे, तो वो भी हम कहाँ से लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, राइट. तो जो लॉस कम पड़ता है वो भी हम रिवैल्यूएशन में से ही लेते हैं. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, राइट. तो पूरा 25,000 नहीं आएगा लॉस, बिकॉज 15,000 ऑलरेडी हमारे पास कवर करने के लिए है, इसीलिए, राइट. तो हमारा जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में वो 10,000 ही हुआ. बाकी का जो 15,000 का लॉस है वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने फंड बनाया था उसमें से कवर हो गया. ओके, नाउ स्टॉक. ओके, तो एज देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द स्टॉक, हम उसको एज इट इज 12,000 लिख देंगे asset side. Okay, next is debtors. अच्छा, डेटर्स में आप देख सकते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है. बैड डेब्ट्स रिजर्व 26 कितना रखना है, 15% रखना है, राइट. तो डेटर्स 26,000 है, उसमें से माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना रखना है, 15%, राइट. तो 3,900. So 26,000 minus 3,900, that will give 22,100. अच्छा, तो अभी आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बैड डेब्ट्स रिजर्व हमने प्रोवाइड किया ये साल वो 3,900 है, और पहले कितना था बैड डेब्ट्स रिजर्व. आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है 8,000, राइट. तो अभी हमें कम चाहिए, बैड डेब्ट्स रिजर्व बड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा का पड़ा है, हमें ज़रूरत नहीं है. कितना ज़रूरत नहीं है, 4,100, राइट. 8,000 में से 3,900 माइनस होगा, तो ये जो 4,100 है वो एक्स्ट्रा है, वो हमें ज़रूरत नहीं है, राइट. तो वो हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. तो हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्सेस बैड डेब्ट्स रिजर्व, राइट. ज़्यादा का बैड डेब्ट्स रिजर्व है 4,100. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, राइट. तो कैश इन हैंड है वो हम लिख तो देंगे, लेकिन उस पर कोई एडजस्टमेंट है तो वो हम बाद में देखेंगे. तो कैश इन हैंड, राइट, वो एक एडजस्टमेंट है उसके रिलेटेड जो आगे आएगा, 4th एडजस्टमेंट है, राइट. आप चाहे तो अभी कर सकते हैं, तो अभी ही कर देते हैं, ठीक है, ऐसा काम करते हैं. तो क्या बोला है कि डिस्काउंटेड बिल, जो 4th नंबर का एडजस्टमेंट है वो ये था कि डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल 1,300 विच इज़ डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ऑफ 31st March 17 एंड नो अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, राइट. तो क्या बोला है कि जो बिल हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक के पास वो डिसऑनर हो चुका है, राइट. तो बैंक हमें तो लॉस गया, ठीक है, और वो डेटर ने पैसे देने से भी मना कर दिया, राइट. तो हमें तो लॉस गया, लेकिन बैंक है वो लॉस नहीं भुगतेगी, वो हमारे पास से क्या पैसे ले लेगी, राइट.
तो यहाँ एक ही इफेक्ट आएगा, भाई लॉस हुआ तो हम रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लिखेंगे, 1300 का जो है वो लॉस हुआ, जो हमने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक के पास, अब वो बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो बैंक उसके पास से तो पैसे लेगी नहीं, तो उसने जो डिस्काउंट कराया वो बिल के पैसे हमारे पास से ले लिए, तो वो हमारे लिए लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस ऑन डिसऑनर, राइट। कितना लॉस हुआ? 1300। अच्छा, अब ये 1300 है वो लॉस हमने पेमेंट कर दिया बैंक को, राइट। तो कैश में से उतना पेमेंट कम हो जाएगा, पैसे इतने हमारे कम हो जाएंगे, राइट। तो हमारा जो कैश बैलेंस कितना है? 3000 है। उसमें से 1300 का तो हमने पेमेंट कर दिया बैंक को, तो हमारे पास बचा है 1700, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ऑफ कृष्णा, राइट। करंट अकाउंट ऑफ कृष्णा मतलब कृष्णा के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो पार्टनर्स क्या करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट सिर्फ कृष्णा का है तो कृष्णा में लिखेंगे 4500। ओके, सो यही इसके साथ आपका असेट साइड खत्म हो जाता है। नाउ लायबिलिटी साइड में पहला है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में तो बैलेंस ही लिखना है एज इट इज़। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गोपी 30,000, 20,000 एंड 30,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज करंट अकाउंट का बैलेंस, वो भी क्रेडिट बैलेंस है गोपी और राम का, राइट। कृष्णा का तो ऑलरेडी हमने डेबिट साइड लिख दिया है बैलेंस, तो अब गोपी और राम का ही बाकी है और उन लोग का बैलेंस क्रेडिट साइड का है। बाय बैलेंस क्लोज डाउन गोपी 8000 एंड राम 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे रखते हैं कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व अगेन ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, राइट। तो अगेन करंट अकाउंट में हर चीज़ करंट अकाउंट में ही आएगी, कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, सिर्फ बैलेंस क्लोज डाउन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही आएगी, ठीक है। तो बाय कंटिजेंसी रिजर्व दैट इज CGR, राइट। आप पूरा लिखना कंटिजेंसी रिजर्व 12,000 है, तो अगेन 3:2:1 हम पहले जो 1/3, 1/2, 1/2, 1/3 और 1/6 दिया है उसको कन्वर्ट करेंगे 3:2:1 में, डिनोमिनेटर सेम करके। तो 12,000 है तो आएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000। ओके, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000। नाउ नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? ओके, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अच्छा उसमें जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी क्लेम नहीं है, हमने एडजस्टमेंट पूरा पढ़ चुके हैं, तो कोई भी क्लेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगेन 3:2:1 that is 3/6, 2/6 and 1/6, so that will give 4,500, 3,000 and 1,500, ठीक है। कैसा होगा? 9,000 इंटू 3/6, 9,000 इंटू 2/6 एंड 9,000 इंटू 1/6। ओके, देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो तो हम ऑलरेडी पूरा यूज़ कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। तो एज यू कैन सी देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स, सो वी विल कॉपी एज इट इज क्रेडिटर्स। $23,000। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो वो भी हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ हम लोग ने लिख भी दिया है बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व असेट साइड, राइट। तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे जो है वो बैलेंस शीट के सारे ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो गए। नाउ हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं 1 by 1 ताकि कोई बाकी ना रह जाए।
तो फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ मशीनरी दैट यू हैव ऑलरेडी कंसीडर, सेकंड ट्रेडमार्क कंसीडर, फोर्थ बैड डेब्ट्स रिजर्व, थर्ड बैड डेब्ट्स रिजर्व कंसीडर, फोर्थ डिस्काउंटेड बिल वो भी हो गया है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बाकी है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। दैट मीन्स वो रिटायरिंग पार्टनर को पैसे मिलेंगे गुडविल के, और वो कौन देगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो, राइट। तो ये चीज़ तो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या तो लॉस आता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। एज यू कैन सी कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेट मीन्स आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, राइट। 10,000 10,000 20,000 20,000 21,000 22,100, राइट। अब ये तरफ का टोटल है 10,100, राइट। तो हम करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आपको लॉस कितना हुआ है 20,100 माइनस 10,100, सो डेट विल गिव 12,000 का लॉस हुआ है, राइट। और ये लॉस कौन बेयर करेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। गोपी किशन एंड राम, राइट। 12,000 का करेंगे तो 3:2:1 दैट इज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सो 6,000 4,000 एंड 2,000। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने बोला कि जो सारे ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे। एज यू कैन सी पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट। तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, कितना है 6,000 4,000 एंड 2,000, ओके। नाउ तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का, तो दैट्स इट, हो गया। अब हम जो गुडविल है उस पर काम करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गेन रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। गोपी किशन एंड राम, राइट, गोपी किशन एंड राम, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 1/2 1/3 एंड 1/6। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। 2 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, राइट। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो हो जाएगा 3/6 2/6 and 1/6, that is 3:2:1, okay. As you can see in the sixth adjustment, the new profit sharing ratio between Gopi and Krishan, that is new profit sharing ratio दिया हुआ है। अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग लिया होगा तो वो भी उसका मतलब भी वही होता है कि दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गोपी एंड किशन, राइट। गोपी एंड किशन, राम इज रिटायरिंग, राम रिटायर हो रहे हैं, तो गोपी और किशन का क्या हो जाएगा 2:1, दैट इज 2/3 एंड 1/3, 2 + 1 3, ओके। तो 2/3 एंड 1/3। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको गेन फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर द गेन इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो गोपी का फाइंड करेंगे, गोपीज गेन, तो गोपीज गेन इज न्यू 2/3 माइनस 3/6। एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना 6, तो 2, तो 4 - 3 दैट इज 1/6 गोपी को गेन हुआ है। नाउ कृष्णा की बात करें तो कृष्णाज गेन, so Krishna's gain is new ratio 1/3, old ratio 2/6, again LCM लेंगे तो 2 - 2 0/6। तो कृष्णा ने ना ही गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है। तो उस केस में राम रिटायर हो रहा है, तो राम को जो पैसे हैं वो कौन देगा, तो राम को पैसे गोपी देगी, ठीक है। तो अच्छा पहले अभी तो हम फाइंड कर ले कि भाई राम रिटायर हुआ तो राम का शेयर क्या है गुडविल में, राइट। राम शेयर इन गुडविल, राइट। तो टोटल गुडविल 60,000 दिया हुआ है,
60,000 मल्टीप्लाई बाई राम का शेयर, तो राम का शेयर कितना है 1/6 दैट इज 10,000, तो राम को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, राइट। और वो कौन देगा, तो गोपी देगी, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राम को जो कैपिटल गुडविल का पैसा है वो गोपी देगी, बिकॉज गोपी गेन कर रही है। अगर गोपी और कृष्णा दोनों गेन कर रहा होता तो आगे हमने सम्स में किया है दोनों के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दैट इज गोपी एंड कृष्णा गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ एक को ही गेन हुआ है तो सारा का सारा पैसा कौन देगी, गोपी देगी, राइट। तो राम को पैसे मिलेंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और गोपी को पैसे देने पड़ेंगे, राइट। गोपी विल गिव, तो गोपी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। गोपी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 10,000, राइट, टू राम अकाउंट। राम को मिलेंगे 10,000 बिकॉज राम रिटायर हो रहा है तो उसके गुडविल के पैसे उसको मिल जाने चाहिए। अगेन यहाँ हम क्या करेंगे, कैपिटल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, करंट ही लेंगे, बिकॉज करंट दिया हुआ है ना, तो करंट ही लेंगे। So our entry is गोपी करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम करंट अकाउंट 10,000, राइट। अब वही जो है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं उस उन्हों के करंट अकाउंट में। ओके, सो गोपी करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट। सो गोपी करंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड टू राम करंट अकाउंट कितना दिया है 10,000, राइट। अब इसी तरह राम करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय गोपी करंट अकाउंट, राइट। गोपी करंट अकाउंट राम के कॉलम में हम लिखेंगे 10,000, तो ये हमारी जो एंट्री हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से जो रिटायर हो रहा है राम, तो उसका तो पूरा का पूरा क्लोज ही करना है। तो राम को क्या करेंगे, तो राम का जो करंट अकाउंट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, तो राम का जो करंट अकाउंट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी पैसा फिर आएगा वो हम उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज पेमेंट करने का नहीं बोला है, राइट। और राम का जो भी अब पैसा बिजनेस में रहता है तो राम अभी अब पार्टनर नहीं है, राइट। राम ओनर नहीं है बिजनेस का, तो उसके पैसे को हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते, राइट। बिकॉज कैपिटल अकाउंट किसके लिए लिखते हैं, ओनर के लिए। अब राम ओनर ही नहीं रहा तो उसके कैपिटल अकाउंट को कैपिटल नहीं लिखेंगे, इसीलिए बैलेंस क्लोज डाउन भी नहीं लिखेंगे, राइट। तो बाकी के जो गोपी और कृष्णा है उनके बैलेंस क्लोज डाउन हो गए और करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर होगा और कैपिटल का एक साथ अकाउंट लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राम का जो करंट अकाउंट है वो क्लोज करते हैं। तो राम का करंट अकाउंट है, तो यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 10, 12, 22 एंड 23,500। क्रेडिट साइड का टोटल है 23,500 फॉर द राम एंड डेबिट साइड 2250। तो क्रेडिट साइड का टोटल कॉपी करेंगे 23,500 और 2250, 23,500 यहाँ भी लिखेंगे और जो डिफरेंस होगा वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो राम के कैपिटल में। सो राम का करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कहाँ होगा, राम के कैपिटल में, राइट। बिकॉज पूरा आगे अगर अभी राम का चैप्टर चाहिए नहीं, राम करंट भी नहीं होगा, राम कैपिटल भी नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए पहले करंट पे कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं और बाद में उसको निकाल देंगे, राइट। सो 21,250। तो यहाँ आएगा बाय राम करंट अकाउंट 21,250, ओके। तो ये हो गया। नाउ गोपी और कृष्णा का करंट अकाउंट है वो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो कृष्णा का देखते हैं, तो कृष्णा का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 7,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 4,000, 8,000, 9,000 है, राइट। सो एज यू कैन सी कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसका बैलेंस ये तरफ होएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन 9,000 और 7,000 मतलब कितना आया, 2,000 का डिफरेंस आया, राइट। तो ये 2,000 का कृष्णा का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड का ज़्यादा है ना, दैट मीन्स कृष्णा का डेबिट बैलेंस है, तो कौन सी तरफ आएगा,
असेट साइड आएगा। कौन सी तरफ आएगा? असेट साइड, बिकॉज डेबिट द असेट होता है ना, तो डेबिट असेट साइड आएगा बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस है इसीलिए, राइट। तो हम लिखते हैं कृष्णास करंट अकाउंट और ब्रैकेट में DR लिख दोगे, दैट मीन्स वो समझ जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है 2000, राइट। नाउ नेक्स्ट हम गोपी का टोटल करते हैं, तो 8 + 6 14 + 4 18,500 क्रेडिट साइड का टोटल, एंड डेबिट साइड का टोटल 10 16 16,750। ओके, अब हम दोनों साइड का टोटल सेम लिख देंगे 18,500 18,500। और एज यू कैन सी कि यहाँ अब गोपी का है वो क्रेडिट बैलेंस है, ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ आएगा, यहाँ डिफरेंस पड़ रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है, इसीलिए ये तरफ आएगा। तो टू बैलेंस क्लोज डाउन 18,500 minus 16,750, so that will give 1750। अब उसका करंट अकाउंट है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गोपी करंट अकाउंट, गोपीज करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस is 1750। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि गोपी का आ गया, यहाँ लिख दिया, कृष्णा का यहाँ लिख दिया, और राम तो रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का जो गोपी और राम है वो तो हम बैलेंस क्लोज डाउन ऐसे का वैसा ही लिख देंगे, राइट, उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो राम का कैपिटल है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? राम्स लोन अकाउंट, बिकॉज अब राम का जो बैलेंस है कैपिटल का वो हम कैपिटल नहीं कह सकते, बिकॉज राम इज़ नो मोर पार्टनर, राइट। सो राम का देखते हैं 30,000 + 21,250, दैट इज़ 51,250, और इसका अब लोन हो गया, तो टू राम्स लोन 51,250, राइट। तो हम राम का लोन है तो हम यहीं लिखेंगे लायबिलिटी साइड राम्स लोन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एडजस्टमेंट में ऑलरेडी जो हमने एडमिशन में पढ़ा है वैसा ही है, सिर्फ ये है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर है तो उसका लोन हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, बाकी हम बैलेंस ब्रॉड डाउन क्लोज डाउन लिखते थे, लेकिन यहाँ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या करना है, हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि मोर और लेस रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट एंड एडमिशन सेम ही है, सिर्फ उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट का फ़र्क है। उसमें जो नया पार्टनर गुडविल लाता था वो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो में हम ट्रांसफ़र करते थे। यहाँ हम क्या है कि जो नया जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको हम गुडविल दे रहे हैं, और वो गुडविल कौन देगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन रेशियो में, राइट। बस यही चीज़ का फ़र्क है, बाकी तो हम जो है वो आपका प्रोसीजर वो सेम ही है। अब हम इसका बैलेंस क्लोज डाउन कर सकते हैं, गोपी और कृष्णा का 30,000 टू बैलेंस क्लोज डाउन again 30,000 and 30,000, यहाँ 20,000 and 20,000 कृष्णा का, राइट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गोपी कृष्णा, राम तो रहा नहीं पार्टनर में, राइट। तो 30,000 and 20,000 that will give 50,000। अब हम देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट पूरी रेडी हो चुकी है, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के टोटल को टैली कर देंगे, राइट। तो बैलेंस शीट का टोटल है 50,1750, ओके। तो उसका हम टोटल कर लेंगे 50,1750, 23,000 एंड 51,250, सो दैट विल गिव 1,26,000, ओके। इसी तरह हम इसका देखेंगे 7,200, 66,000, 15,000, 12,000, 22,000, 1,700 एंड 2,000, इसका टोटल भी है 1,26,000, ठीक है। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन 15। दैट्स इट फॉर द डे। Thank you and have a nice day.